झारखंड में आज दूसरे चरण के लिए मतदान चल रहा है और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी झारखंड के सबसे बड़े से चेहरे बाबूलाल मरांडी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, ये बताइए, जो हमने कहा झारखंड बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा। नहीं, मैं तो ऐसा अपने आप को मानता नहीं हूँ। बीजेपी से बड़ा चेहरा तो हो ही नहीं सकते हैं। नहीं, झारखंड में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा। हम भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हाँ, हमारे ऊपर ये जिम्मेवारी जरूर है कि प्रदेश के हम अध्यक्ष हैं, और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते जो हमारा दायित्व बनता है, जो कर्तव्य बनता है, उसको हम निभाते हैं, उसको काम करते हैं। और राजनीतिक और सामाजिक जीवन में जो लंबा अनुभव रहा है, उसको भी हम कामों में हम इस्तेमाल करते हैं कि और कैसे बेहतर कर सकें। क्योंकि आदमी काम करते करते प्रत्येक दिन सीखता है, नए नए तरीकों से काम करने का आइडिया भी आते रहता है, तो उसको हम सब लोग समाहित करते रहते हैं और उसको कोशिश करते हैं कि कैसे बेहतर से बेहतर काम कर सके। सर, आप लगातार अपने विधानसभा में घूम रहे हैं, तो अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं? देखिए, हम तो पहले भी जीते और आज भी हम विधायक हैं उस क्षेत्र से, लेकिन जितनी उत्साह पहले था उससे कहीं अधिक उत्साह इस बार के चुनाव में हम देख रहे हैं। समाज के सभी तबके के लोग पार्टी के साथ जोड़ करके बीजेपी को लोग वोट डाल रहे हैं, कमल फूल छाप को वोट डाल रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर सबको एक भरोसा है, एक विश्वास है, और लोग साथ दे रहे हैं। सर, अगर मुद्दों की बात करें तो आपको क्या लगता है कि कौन सा मुद्दा ज़्यादा हिट रहा, जनता को ज़्यादा उत्साहित कर पाया कमल के प्रति? चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, घुसपैठियों का मुद्दा हो, या फिर बटोगे तो कटोगे, इस तरीके के कई बातें आप लोगों के तरफ से कही गई। सभी मुद्दों का अपने अपने महत्व होता है, और सभी मुद्दों पर ही लोगों की भारतीय जनता के पार्टी प्रति जो विश्वास है, चाहे वो डेमोग्राफी का मुद्दा हो, नौजवानों का मुद्दा हो, या गरीबों का मुद्दा हो, माँ बहनों के मुद्दा हो, या सुरक्षा का मामला, इसको कहते हैं कानून व्यवस्था का हो, या विकास का हो, ये सारे मुद्दे ही, या करप्शन का मामला हो, तो सभी मुद्दों जनता के दिलों को छूता है। और चूंकि जनता ही खुद परेशान है, मुद्दा तो जनता की है, हम सब ने तो उस मुद्दा को साथ दिया है, उसको आवाज़ दिया है। सर, जेएमएम के तरफ से लगातार कहा जाता है कि मैया सम्मान योजना जो है वो इस जीत का मास्टर स्ट्रोक साबित होगा, आपको ऐसा लगता है? नहीं, पहली बात तो मैं कहूँगा कि इनके ऊपर कोई विश्वास नहीं करता है, क्योंकि इन्होंने माँ बहनों के लिए जब पिछले बार जब चुनाव हो रहा था, कहा था कि चूल्हा खर्च 2000 रुपया देंगे। कि भाई, आपने दिया नहीं, पूरे 5 साल हो गया, 60 महीना हो रहे, और जब चुनाव नज़दीक आया तो 1000 रुपया थमा दे रहे हो पिछले 2-3 महीनों से। तो लोगों को पता है कि चुनाव में वोट लेने के लिए काम कर रही है। अगर ये वास्तव में ऑनेस्ट होते, जो आज वो घोषणा कर रहे हैं, आज वो शुरू कर रहे हैं, तो ये तो 5 साल पहले बोल चुके थे, तो उसी समय से शुरू करते, लेकिन उन्होंने किया नहीं। तो अब लोगों को साफ समझ में आ रहा है कि भाई, चुनाव में वोट लेने के लिए कह रहा है, सबको ये मूर्ख बना रहे हैं। तो जनता अच्छी तरह से जान रही है, और इसलिए जनता इनके बातों पर कोई भरोसा नहीं करती है। सर, अगर कमजोर कड़ी की इस पर बात कर रहे हैं तो इंडिया गठबंधन में क्या आपको लगता है, जेएमएम ज़्यादा कमजोर इस चुनाव में दिखाई दे रही है या फिर कांग्रेस? देखिए, वो पूरे कुनबा ही वो कमज़ोर है, और कांग्रेस पार्टी तो मैं कह रहा हूँ कि बैसाखी के सहारे देश भर में वो चल रही है। अगर उनको बैसाखी नहीं मिले तो पूरी तरह से मुंह पे बल वो गिर जाएगी। तो कल्पना सोरेन किसी का बैसाखी है, कहीं पर किसी का बैसाखी और चल रही है। कल्पना सोरेन को इस चुनाव में स्टार कैंपेनर के तौर पर देखा जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि महिलाएं जो है वो काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हो रही है कल्पना के तरफ। देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगा कि भाई, किसी को भी अपना स्टार कैंपेनर कोई भी पार्टी में बनाते हैं, और चूँकि हेमंत सोरेन की पत्नी है, तो स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री की पत्नी सड़क पर निकलेगी, और पहले से अखबार में प्रचार होगा तो लोग देखने के लिए आएंगे। ये कोई नई बात हो रही है, ऐसा कुछ नहीं। इस बार सर क्या लगता है कितनी सीट एनडीए लाएगी झारखंड में?
देखिए, हमने बार बार कहा है कि भाई पिछले लोकसभा के चुनाव में अभी थोड़े दिन पहले हुआ था, 51 सीटों पर इंडिया गठबंधन की लीड थी। इस बार 51 प्लस सीटें भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन को आएगी और झारखंड में सरकार बनाएगी। अपने दम पर बीजेपी बहुमत में आएगी झारखंड में? देखिए, मैंने एनडीए की बात किया और अपने दम पर कितना आएगी इस वक्त हम इसकी कोई एकदम कैलकुलेट करके मैं अभी नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि 51 प्लस सीटें एनडीए गठबंधन को आएगी। सर, अगर कुल्हान की बात करें या संथाल की बात करें तो जहां बीजेपी पहले कमजोर रहा करती थी, तो इस बार क्या है, स्थिति क्या नहीं, रहेगी? इस बार पूरे झारखंड में चाहे कोल्हान हो चाहे वो संथाल परगन हो, हम सभी जगहों पर हम लीड लेंगे। आपका संथाल परगना में 18 विधानसभा सीटें हैं, तो वहाँ भी हम लीड लेंगे। कोल्हान में 14 विधानसभा की सीटें, वहाँ भी हम लीड लेंगे। बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री बनेंगे अगर बीजेपी को बहुमत आती है, एनडीए को बहुमत आती है तो? हमने बार बार कहा है कि भाई हम कोई इस दौड़ में नहीं है। हमने कहा कि भाई जब 23 तारीख को रिजल्ट आएगा और विधायक दल बैठेंगे और आप सब लोगों को बता दी जाएगी। बड़ी जिम्मेदारी संभालने को तैयार हैं आप? हमने तो अभी भी बड़ी जिम्मेदारी ही संभाल रहा हूँ। इससे बड़ी और जिम्मेदारी क्या हो सकता है प्रदेश में? आगे भी संभालेंगे? नहीं, प्रदेश अध्यक्ष से बड़ी और जिम्मेदारी क्या हो सकता है? पार्टी का जो प्रधान होते हैं वो बड़ा जिम्मेदारी। पार्टी का जो फैसला होगा वो मान्य होगा। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे साथ बाबूलाल मरांडी थे, जो लगातार ये दावे कर रहे हैं कि इस बार झारखंड में एनडीए की सरकार बनेगी। कैमरामैन डीसी के साथ सौरभ कुमार, गिरिडीह, न्यूज़ 24।